हिंदुस्तान की योम जमहूरियत का ये जश्न और मंच पर इतने इतने मुअज़्ज़िज़ शायर और मशहूर और मकबूल शायर और जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और सुनते हैं रात रात भर। इन्हें सुनने के बाद अब बहुत मुझ पर खुद ऐसा जादू सा हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने सलाउद्दीन साहब को और सभी को ये जश्न जमहूरियत का। और मैंने अभी अफजल खान साहब से कहा कि पाकिस्तान बनने का हमें अफसोस तो बहुत हुआ था, लेकिन आज आपको सुन के और ज़्यादा अफसोस हुआ। अरे वाह 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 वाह। हाँ, तो आप मैं वसीम भाई की या डॉक्टर नवाज देवबंदी की या कलीम कसर साहब के हरिओम जी की तारीफ़ करूं तो वो पहले से मालूम थी, लेकिन उनको पहली बार सुना तो बहुत मज़ा आया और लगा कि शायरी किसे कहते हैं। आज हजरत मेरा एक मन है, मैं अपनी सब बातें छोड़ के, मुझे अरुण पांडे जी ने एक सलाह दी और वो ये कहा कि आप जमहूरियत पे कुछ कहिए आज। बेशक। तो मैं एक सिर्फ ये दो मैं जुमले बोलूँगा। एक ये कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें चुने हुए नुमाइंदे के ज़रिए से सरकार जवाबदेह होती है जनता के प्रति। जनता सवाल करती है और सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो उसको जवाब दे। और वो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शायर होता है वो तो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, लेकिन शायर जनता का पैदाइशी नुमाइंदा होता है। वाह वाह वाह। अकबर ने कबीर ने एक दोहा लिखा और वो दोहा हमने बचपन में पढ़ा था। कवि कबीरा हर भावता दूरई से दीसंत तन खीना मन उन्मना जग रूसना फिरंत। कवि वो है जो अपने से भी रूठा हो और दुनिया से भी रूठा रूठा फिरे, जो माने न किसी की, जो जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए बिना कहे, वो कवि है। क्या बात। तो पांडे जी ने कहा कि वो एक कविता ज़रूर सुना दीजिए। मैं नहीं सुनाना चाहता था कि वो जश्न जमहूरियत पे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये बात उन्होंने कहा कह दो तो मैं सुना रहा हूँ। अच्छी लगे तो उनको आप बधाई दीजिएगा। और यूँ है, यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं सवाल करता हूँ कुछ और जवाब चाहता हूँ। ये हमारा हक है, हम वोट देते हैं, चुनते हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम जवाब मांगें कि ऐसा क्यों हो रहा है, जनता के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। वो अभी उन्होंने इलाहाबाद का जो कहा कि वो इलाहाबाद गायब है, इन्होंने कह दिया है कि ये कौन सा आखिरी शेर था ये अभी, हाँ, तो ये कतरा भुनाने की पड़ी है, तो तेरे हाथों से दरिया जा रहा है, तेरे हाथों से दरिया जा रहा है। ये सब वही बात वही कह रहे हैं। एक अंग्रेज था, वो एक अंग्रेज को कोई गजल गा के सुना रहा था। तो वो जो जिन साहब के यहाँ हो रहा था, उन्होंने पूछा कि कुछ समझ में आया? बोले हम सब समझता है, ये सब वही बात है। तो ये जो है कर वही बात सब रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के कर रहे हैं। मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह। और शुरू करता हूँ कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। वाह 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 वाह। जो हालात हैं, ये हालात हाजरा पे तबसरा मान लीजिए आप इसे। ये नज्म नहीं है। ये मैंने कहा है कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक,
उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। वाह, बुलबुलें खुश थीं 4 साल पहले, बुलबुलें खुश थीं, बुलबुलें खुश थीं, बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए कि लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। और अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। वाह वाह शीश वाह। धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। दादा नया लफ्ज है, शीश धुनती है, जवाब नहीं। वाह 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 शीश वाह। धुनती है शीश धुनती है, हाँ। कि खारों को चमन सौंप दिया। डर क्या है? डर 4 लाइनों में कहता हूं, रात बस रात जो होती तो कोई बात न थी। रात बस रात जो होती तो कोई रात- बात न थी। रात बस रात जो होती तो कोई बात न थी, उसका विस्तार मगर दूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहाँ डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। सारा आकाश वाह, बहुत वाह, वाह, वाह। सूना नजर आता है। कितने चमकीले सितारे थे कहाँ डूब गए, सारा आकाश बहुत सूना नजर आता है। और ठहरे पानी को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। ठहरे पानी को शिकायत है कि नाविक बनकर तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। क्या बात है, क्या जैसे कहने हैं, वाह, वाह, जनतंत्र को दुकान बना डाला है। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं है। क्या कहने दादा, वाह 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 वाह। कवि की आवाज जी, कवि की आवाज बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। क्या बात। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए, ये बंद सुन लीजिए। और बंद की एक एक पंक्ति सुनिए। देखिए, मैं सुनाने को गजल भी सुना सकता था, लेकिन वो गजल जाहिर है कि इनकी गजल के आगे और इनकी गजल के आगे वो गजल कैसे। लेकिन मैं ये नज्म सुन लीजिए मेरी पूरी। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए। ये भाई हम अब तुम सरकार जवाब दे है जमहूरियत में, तर्ज हुकूमत जमहूरियत की यही कहती है कि वो जवाब दे। हम जो नाइंसाफी हुई है जनता के साथ उसे पूछने का हमें हक है, और कब तक ये रहेगी ये हक है, और इसकी वजह क्या है ये पूछने का हक है कि नहीं है। तो मैं पूछता हूं, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। वाह वाह वाह। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं। अभी क्या शेर पढ़ा है दोहा कि जो किसान मरा है तो वो हिंदुस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा है कि तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं।
तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। उनके पैबंद लगे चिथड़े। वाह 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 जी जी, वाह वाह वाह। उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठौर निकल आते हैं। क्या बात। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें अक्सर मुंह से बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। वाह वाह। खारे आंसू से मिला दूध पिलाया माँ ने, भीगी होती है पसीने में जवानी इनकी, और जिंदगी इनको विमाता कहते हैं सौतेली माता को। तो मैंने कहा है कि खारे आंसू से मिला दूध, ये गरीबों की जिंदगी है कि माँ रोती जाती है और वही दूध बच्चा पीता भी जाता है, तो आंसू भी है और दूध भी है। खारे आंसू से मिला दूध पिलाया माँ ने, भीगी होती है पसीने में जवानी इनकी, और जिंदगी इनको विमाता की तरह रखती है। मौत से प्यार से मौत ही सुनती है कहानी इनकी। वाह वाह वाह। अब ये 4 बंद और सुन लिए। अभी जब बाद में मैंने जोड़ दी है कि तुमने गांधी के उसूलों की कसम खा कर अपने नापाक इरादों की वकालत की है। तुमने गांधी के उसूलों की कसम खा कर अपने नापाक इरादों की वकालत की है, और पिछले कुछ आम चुनावों के नतीजों की कसम अपने राजाओं से रैयत ने बगावत की है। अपने राजाओं से रैयत ने बगावत। जो आखिरी सवाल, बहुत कुछ भूल भी गया हूँ, जो सबसे अहम सवाल करना चाहता हूँ वो सुन लीजिए। पूछता हूँ तुमसे बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। पूछता हूँ मैं तुमसे बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। एक ईश्वर है पिता, उसकी सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। एक ईश्वर है पिता, उसकी सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी यकीदा तो नहीं। और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे ख़त्म करो। और ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे ख़त्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। और माने हिटलर का भी ऐसे ही अंजाम हुआ। हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली। और क्यों कर ली, इतनी नदामत उसे हुई, और उसने भी वही किया था। एक इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, उसे आप दूसरे नंबर का दर्जा देना चाहते हैं, आप उसको ये डराना चाहते हैं कि आप दूसरे नंबर के नागरिक हैं। यही काम हिटलर ने किया था। तो मैंने कहा पूछता हूँ तुमसे बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है। एक ईश्वर है पिता, उसका सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है। उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी यकीदा तो नहीं। और अपने दामन में ज़रा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे ख़त्म करो। ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे ख़त्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। या हिटलर कर लो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों को हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, और मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। वाह वाह वाह। 2-4 शेर गजल के सुना दिए दादा।
दो चार शेर गजल के सुना। ये पिछले पिछले साल सुना गया हूँ। पिछले ये वसीम भाई का हुक्म है कि उस गज़ल के 2-3 शेर सुना दिए जाएं, तो वो सुनाता हूँ। न मेरा है न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। वाह। आज ये जो जश्न जमहूरियत जो है, इस पे ये हमको याद कर लेना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि उनके हिंदुस्तान उनके बाप का या किसी की जेब में रखा है, या हिंदुस्तान को वही चला रहे हैं। ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कितने लोगों की ख्वाहिशात हैं। ये जो आज मुशायरा हुआ है, ऐसा मुशायरा हिंदुस्तान में नहीं हुआ बहुत दिन से, मैंने नहीं सुना। मैंने अभी बहुत से मैं मुशायरे अटेंड करके आया हूँ, तो बात करता हूँ, कहता हूँ कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये वो मुल्क है जहाँ मंदिरों में 8 भजन ऐसे बजाए जाते हैं जिनको साहिर ने लिखा और रफ़ी ने गाया और नौशाद साहब ने उसको म्यूजिक दी। उस मुल्क के अंदर इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि जो इसमें मिल गई नदियाँ, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब इतनी बड़ी, उसमें एक किसी का वो नहीं है योगदान, सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। क्या बात है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न मेरा है न तेरा है। और ये धर्म क्या है? हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के। उस तक वाह वाह वाह। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं। हजारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है। इसमें बहुत शेर है, एक शेर खास तौर से सुन लीजिएगा, और वो ये है कि जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। और एक 3 गजल का एक शेर याद आ गया है, बस एक शेर सुन लीजिए। वो ये भी उसी तरफ कहा है। माना बड़ा दावा है कि हमने ये कर दिया। तो मैंने गजल की कुछ शेर कहे। माना महका के खुशबू से घर रख दिया। माना महका के खुशबू से घर रख दिया, कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। कितने फूलों का सर काट कर रख दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। देके कस्तूरी हिरणों की तकदीर में। ये भगवान से शिकायत की है मैंने कि देके कस्तूरी हिरणों की तकदीर में प्यास का एक लंबा सफर रख दिया। और एक मसलहत ने, ये शेर सुन लीजिए, एक मसलहत ने बत्तियों की जगह
एक मसलहत ने बत्तियों की जगह इन चिरागों में आंधी का डर रख दिया। इन चिरागों में आंधी का डर। अच्छा, इसमें गजल का भी एक शेर सुन लीजिए, और नहीं तो आप ये कहेंगे कि हम भी जवानी के रास्ते से होके आए, 86 साल के पैदा नहीं हुए हम। एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुन लीजिए कि, और यही मेरे पास बैठे, इन्हीं के लिए कह रहा हूं मैं कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो, रात हैरान है। तुम मेरे पास हो, रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। तुम मेरे पास हो, रात हैरान है, चांद किसने उधर का इधर रख दिया। और एक लम्हे को सूरज ठहर सा गया, हाथ उसने मेरे हाथ पर रख दिया। वाह 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 वाह। और अब बस आप छोड़िए, हो गया। इसमें मतलब ये है कि तुम उदय चीज क्या हो कि इस प्यार ने अच्छों का दिल तोड़ कर रख दिया। हजरात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम उदय प्रताप सिंह साहब का।